इतने बड़े विद्वान थे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कि उनके काल में इस धरती पर कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं। भगवान ने उनको कवितार्किक सिंह की उपाधि दी थी। रंगनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान ने बुला करके कहा, वेदांत देशिकन तुम कवितार्किक सिंह हो, काव्य की रचना और विद्वानों में और तार्किकों में तुम सिंह हो, लेकिन भगवान से ज्यादा करुणामयी श्री किशोरी जी। दक्षिण भारत में आज भी परंपरा है, भगवान का मंदिर अलग होता है और श्री जी का मंदिर अलग होता है। केवल श्री रामावतार में और कृष्णावतार में श्री जी भगवान के साथ एक ही मंदिर में रहती, लेकिन अन्यत्र आप कहीं भी जाओ, श्रीरंगम में, भद्राचलम में, बालाजी तिरुपति में, तो महालक्ष्मी भगवान के मंदिर में नहीं रहती, उनका स्वतंत्र मंदिर वहीं बगल में रहता है थोड़ी दूर पर। और कभी लक्ष्मी जी अपने मंदिर से निकलकर भगवान के मंदिर में नहीं जाती। जब मिलना होता है तो भगवान ही पालकी में बैठकर लक्ष्मी जी के मंदिर में आते हैं, अम्मा जी के मंदिर। क्यों? बोले वो मालकिनी है, उनको कहीं नहीं जाना। आओ तुम कांची में चले जाओ, कांची में जो लक्ष्मी जी हैं, वरदराज भगवान का विशाल मंदिर, और वरदराज भगवान के बगल में अम्मा जी का मंदिर, उनका नाम है पेरुन देवी, बड़ा विशाल मंदिर है। तो अम्मा जी का मंदिर जो होता है वो अलग होता है। तो वेदांत देशिक स्वामी जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करने गए तो भगवान ने कहा, आचार्य चरण आप कवितार्किक सिंह हैं। ये उपाधि भगवान ने दी। पुजारियों ने माला पहनाई, बहुमान किया भगवान की तरफ से। फिर जब अम्मा जी के मंदिर में साष्टांग करने गए तो अम्मा जी ने पूछा, महालक्ष्मी ने पूछा, भगवान ने क्या उपाधि तुमको दी? तो वेदांत देशिक स्वामी जी ने कहा, भगवान ने मुझे कवितार्किक सिंह की उपाधि दी। अम्मा जी ने कहा, तब कुछ नहीं दिया, हम अब उपाधि देते हैं। महालक्ष्मी ने कहा कि भगवान ने आपको कवितार्किक सिंह की उपाधि दी है और मैं उपाधि दे रही हूं सर्वतंत्र स्वतंत्र। ये उपाधि महालक्ष्मी ने वेदांत देशिक स्वामी जी को दिया। सर्वतंत्र स्वतंत्र माने समस्त तंत्र माने शास्त्रों में तुम स्वतंत्र हो, समस्त शास्त्रों में तुम्हारी गति स्वतंत्र रूप से अव्याहत गति से होगी। ये आशीर्वाद भगवती महालक्ष्मी ने वेदांत देशिकन को दिया। ऐसे विद्वान थे।